हेलो स्टूडेंट्स, महेश्वरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं आईपीसी की धारा 188 डिसओबीडेंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमगुलेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। यानी कोई व्यक्ति अगर पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कोई ऑर्डर है और उसको डिसओबेंस करता है यानी उसको नहीं मानता है तो धारा 188 के अंतर्गत उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। पब्लिक सर्वेंट में हम कह सकते हैं डीएम, एसडीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अगर पावर दी गई है। Whoever knowing that by an order promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order, he is directed to abstain from a certain act। यानी वो डायरेक्ट किया गया है उसने कि इस कार्य को आपने नहीं करना है और टू टेक सर्टेन ऑर्डर विद सर्टेन प्रॉपर्टी इन हिज पोजेशन, मतलब वो कुछ संपत्ति को अपने पोजेशन में ले लेता है और अंडर हिज मैनेजमेंट डिसओबेज सच डायरेक्शन। और वो क्या करते हैं, कुछ लोग उसको डिसओबे करते हैं, मतलब उसको मानते नहीं हैं, तो उनके ऊपर धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। एक बार इसी पैराग्राफ को हम हिंदी में पढ़ेंगे। लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा, जो कोई यह जानते हुए कि वह ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश से जो ऐसे आदेश को प्रख्यापित करने के लिए विधि पूर्वक सशक्त है, कोई कार्य करने से विरत रहने के लिए या अपने कब्जे में की या अपने प्रबंधनाधीन किसी संपत्ति के बारे में कोई विशेष व्यवस्था करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है, मतलब उसको कोई विशेष व्यवस्था के लिए लोक सेवक को ऐसी व्यवस्था करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है और कोई इसकी अगर अवज्ञा करेगा तो उस कंडीशन के ऊपर धारा 188 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होगा। जैसे कि सिंपल सी बात यह है कि 2020 में दिल्ली के अंदर ये हुआ, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो ये हुआ, सरकार ने ये ऑर्डर निकाला, पब्लिक लोक सेवक भी कह सकते हैं, लोक सेवक द्वारा यह ऑर्डर निकला कि कोई भी दिल्ली के अंदर कोई पटाखा नहीं जलाएगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो पटाखे जलाते हैं, ना खरीदेगा, ना बेचेगा, ना जलाएगा, लेकिन फिर भी उस दौरान भी लोगों ने पटाखे जलाए। अगर इन केस वो पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर धारा 188 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ है। ठीक है, जैसे ही अब दिल्ली के अंदर अभी कोविड चल रहा है, कोविड के टाइम पर गवर्नमेंट ने ऑड इवन सिस्टम लागू किया हुआ है, लेकिन कुछ लोग ऑड इवन का मीन आज एक दुकान खुलेगी, फिर उसके बीच वाली बंद रहेगी, फिर नेक्स्ट ओपन होगी, नेक्स्ट डे ऐसे चलता है, एक एक दुकान खुल के चलेगी। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि शटर तो डाउन करके रखते हैं, लेकिन उसको शटर जब कस्टमर दिखता है शटर उठा के और नीचे से कस्टमर को घुसा देते हैं और बाहर से लॉक लगा देते हैं। अगर ऐसा कोई लोक सेवक लाइक पुलिस, अगर प्रशासन वहां से गुजरता है और उसको पकड़ लेता है, देख लेता है कि भाई जब हमने ऑर्डर, जब गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है कि ऑड इवन चल रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं कि इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो यानी वो क्या कर रहे हैं, दूसरों की हेल्थ को भी डेंजर में डाल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में उस दुकानदार को, उस व्यक्ति को जो इस तरीके का कृत्य कर रहा है, तो उसके ऊपर धारा 188 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होगा। ठीक है, यदि ऐसी अवज्ञा विधि पूर्वक नियोजित किन्हीं व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या क्षति अथवा बाधा, क्षोभ या क्षति की जोखिम कारित करे या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक हो सकेगी या जुर्माने से जो 200 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। अब हम इसे एक बार इंग्लिश में पढ़ेंगे। इंग्लिश में क्या कहता है वो, शैल इफ सच डिसओबेडेंस cause or it tends to cause obstruction, annoyance or injury or risk of obstruction, annoyance or injury to any person lawfully employed by punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 200 rupees or with both। Then नेक्स्ट पढ़ेंगे, एंड इफ सच डिसओबीडेंस कॉज और टेंड्स टू कॉज डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, यानी दूसरों की लाइफ डेंजर में, हेल्थ और सेफ्टी को देखते हुए, और कोज टू
tends to cause a right or affray shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months. जस्ट सपोज करिए, मान लीजिए एक पब्लिक सर्वेंट ने एक ऑर्डर पास किया कि एक विशेष जुलूस इस रोड से नहीं गुजरेगा। उसको आशा है पब्लिक सर्वेंट को कि अगर इस रोड से अगर ये जुलूस निकला तो शायद कुछ घटना घट सकती है, कोई दंगा भड़क सकता है, कोई लड़ाइयाँ हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। और कुछ व्यक्ति का समूह यानी 2 लोग मिल करके वहाँ से निकले और उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया, मतलब लाइक जुलूस की तरह। तो क्या होगा, उनके ऊपर धारा 188 का मुकदमा दर्ज होगा और 6 महीने की सजा और 2000 रुपये फाइन या दोनों भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो प्रोमुलेटेड ऑर्डर था उसका अमान्य किया, मतलब उसको नहीं माना, डिसोबेंस किया, क्योंकि जो ऑर्डर क्या था एक सरकारी सर्वेंट द्वारा, पब्लिक सर्वेंट द्वारा दिए गए थे और उनको फॉलो नहीं किया। चलिए एक इसके ऊपर एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, इलस्ट्रेशन है। An order is promulgated by public servant lawfully empowered to promulgate such order directing that a religious procession shall not pass down a certain street. अब क्या किया है, एक ऑर्डर पास किया गया कि एक सर्टेन रिलीजियस की ये जो जुलूस है वो यहाँ से नहीं निकलेगा। ए नोइंगली डिसोबेज द ऑर्डर, और ए जानबूझकर ये इस ऑर्डर को डिसोबे करता है। एंड देयर बाय कॉज डेंजर ऑफ राइट, मतलब क्या हो सकता है कि ऐसी कंडीशन में वहां पर बलवा हो सकता है। तो ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन इस सेक्शन, इस सेक्शन के अंतर्गत, किसमें 188 के अंतर्गत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। चलिए एक बार हिंदी में पढ़ते हैं इसे दोबारा से। यह आदेश, जिससे यह आदेश है, निर्देश है कि अमुक धार्मिक जुलूस अमुक सड़क से होकर ना निकले, ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किया गया। मैंने बता दिया, पब्लिक सर्वेंट द्वारा ऐसा प्रख्यापित किया गया है, जो ऐसा आदेश प्रख्यापित करने के लिए विधि पूर्वक सशक्त है, के जानते हुए उस आदेश की अवज्ञा करता है। उसको पता है कि इस स्ट्रीट से नहीं निकलना है, क्योंकि और ऑर्डर भी पता है उसको, और तद द्वारा बलवे का संकट कारित करता है। अगर वो उस रोड से गया तो बलवा हो सकता है। कै ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है, क्योंकि उसने पब्लिक सर्वेंट की जो आदेश था उसको नहीं माना, तो उसके ऊपर धारा 188 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है ये 188, तो आप प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू सो मच।